नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, ठीक है, उसके आए हुए क्वेश्चन है। अब जिसके भी सिलेबस में अगर अंग्रेजी व्याकरण है, इंग्लिश व्याकरण है, तो उन सभी के लिए काम का है। ठीक है, अब इतना तो अपन पे आता है नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैसे कि 10 में से अगर 4-5 या फिर 5-6 क्वेश्चन हो जाए या फिर 4-5 क्वेश्चन हो जाए तो वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, अगर करेंगे धीरे धीरे तो फिर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यानी कि ये अनुवाद करना है भाई इसका, ठीक है। तो अनुवाद करते समय ना, जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया, तो इसका मतलब ये है कोई अलग वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो अलग वर्ड दे दे, और भाव और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। हमने नाश्ता कर लिया, ठीक। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया है, कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, तो फिर क्या करें इसमें, बी आर, इज आर एम वर्तमान की है, ठीक है। तो इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम अगर वर्तमान की है, बाज बर भूतकाल की है, और जो है ना कौन सी बिल सेल वो भविष्य की है। तो फिर हेड तो भूत की आएगी। हमने नाश्ता कर लिया है, ये वाक्य किस प्रकार का है, हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, तो ये वर्तमान से संबंधित है, ठीक है। कर लिया है, भाई नाश्ता कर लिया है आ रहा है ना। तो फिर हेड तो हटा देते हैं, और वी हैव इट टेकन ऑलरेडी। ऑलरेडी तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने नाश्ता कर लिया है, ऑलरेडी का तो आएगा ही नहीं। वी हैव इट टेकन और ब्रेकफास्ट, वी हैव इट टेकन, वी आर ए हैविंग, हैविंग, हैविंग का मतलब क्या है, वी आर ए हैविंग और ब्रेकफास्ट, हमने ओवर, 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 और इसमें क्या है, वी हैव ऑलरेडी टेकन ओवर ब्रेकफास्ट। तो फिर इसमें क्या करें, वी हैड ओवर, नाश्ता कर लिया है। तो ये किस प्रकार का है, पहले ये बताइए हिंदी में, बैक किसका है, भूत का है, भविष्य का है, वर्तमान का है तो ये प्रेजेंट। तो जैसे कि प्रेजेंट पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है, हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, तो वह कर चुका है। अगर ये देता कि हमने नाश्ता किया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने नाश्ता कर लिया है, कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर लिया है, किस किस प्रकार का है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, फ्यूचर तो नहीं है, पास्ट भी नहीं है। लेकिन वो जो है ना, जैसे कि जो चार चार दे रखे हैं, जो पहला होता है वो फर्स्ट वाला, उसमें है ये, तो प्रेजेंट ही करते हैं इसमें। वी आर हैविंग ओवर ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी ये तो आएगा नहीं। फिर वी हैव, आर, हैड, हैव, ये तीनों में से भाई। तो फिर जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया है, तो ये मॉर्निंग से तो कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक। तो ये तो कट ही गया, ठीक है। अब रही बात वी हैव टेकन और ब्रेकफास्ट, वी आर हैविंग, हैविंग, हैविंग ओवर ब्रेकफास्ट, वी हैव इट टेकन, वी हैव इट टेकन, टेकन, वी हैव इट टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, वी आर हैविंग, हमने, हमने नाश्ता कर लिया है, कर लिया है ना। तो आई एन जी तो आएगा भाई, कर लिया है, तो कर लिया है ना, तो इसका मतलब वो परफेक्ट हो चुका है। अगर वो कार्य चलता रहता ना कि हम नाश्ते कर रहे हैं, तो फिर वो आता, तो फिर हैविंग, हैविंग को हटा देते हैं, तो फिर यही आएगा, क्योंकि परफेक्ट हो चुका है ना काम। बी हैव टेकन ओवर परफेक्ट। देखते हैं भाई ये सही मानता है या नहीं मानता है। चित्तर में सी जीत गए भाई जंग, भाई साहब जीत गए जंग, सी है, ठीक। वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, ठीक, ये है। तो प्रैक्टिस है ना, आप चाहे वो किसी भी क्षेत्र की करें,
नियम कायदे अगर आप पे आ भी रहे हैं और अपन ने याद भी कर रखा है, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना, तो वो सब नियम वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नियम भी कायदे हैं, नियम वो फैक्ट है, वो तथ्य है, वो भी याद कीजिए और है ना दबा के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप 30% नियम याद कीजिए और 70% प्रैक्टिस कीजिए। ठीक भाई, आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन किया है, करने को तो कैसा ही 76 के बाद में 77। इसके बाद में चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। देयर वेयर इन क्लास, दे वेयर इन क्लास। जब इसका भाई साहब आपको क्या करना है, इंग्लिश में करना है हिंदी ट्रांसलेश। तो दे यानी तो बे होता है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दे यानी बे है, बे होता है तो वह तो हटा दिया। दे वेयर इन क्लास, इन क्लास तो क्लास है तो कक्षा तो आएगा, वे कक्षा में थे, कक्षाओं तो आएगा नहीं, कक्षों में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लासेज भी नहीं है, सिर्फ एक ही तो है क्लास, जैसे कि राम रामो रामा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो फिर दे वेयर, वे कक्षा इन क्लास में थे, यही करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें, ये जो है 77 में सही है, वे कक्षा में थे। 77 के बाद में 78, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसका क्या करें, वह इतना मोटा है। और है ना इंग्लिश का सीधा सट जुगाड़ ये है, और जैसे कि अगर आप पे ये जो वाक्य है, अगर इसकी इंग्लिश आ गई, और या फिर जैसे कि ये जो इंग्लिश है इसकी अगर हिंदी आ गई, तो आप 60% उस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी की व्याकरण की मदद से कर सकते हैं, अगर उसकी यहाँ पे हिंदी आ गई तो। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, नहीं तो नोट आएगा। जब जैसे कि तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, वह इतना मोटा है, ही इज ए सो फैट, ही इज टू फैट, दैट इज कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक, ही इज ए सो फैट दैट कैन नॉट वॉक। अब ये तो 3 तो हटा दिया भाई अपन ने, वह इतना मोटा है। तो फिर कैन नॉट वॉक ये तो तीनों में सही है। फिर रही बात दैट ही, दैट, ठीक है, वह इतना मोटा है कि दैट। फिर ही इज, ही इज सो फैट दैट कैन नॉट वॉक, ही इज सो फैट, ये करें। यहाँ पर ही इज टू, ही इज टू फैट दैट ही कैन नॉट, यहाँ पर ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। ही तो आएगा भाई, है ना, ही तो आएगा, इसको हटा देते हैं। तो फिर ही इज टू करें या ही इज सो करें, वह इतना मोटा है कि ही इज सो, ए करते हैं। 78 सही है भाई, जीत गए जंग, एक है। ठीक है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, 78 के बाद में 79। फिर द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, क्या करना है, ट्रांसलेट ही करना है। तो फिर द करेक्ट कॉपी इज पुट अप द सिग्नेचर, करेक्टेड है ना, तो ये बहुवचन है शायद। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, तो बदली हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए पेश है। द करेक्टेड कॉपी, प्रति हस्ताक्षर के लिए पेश है। शोधित प्रति, द करेक्टेड शोधित, जांची हुई, जांची तो नहीं आएगा। संशोधित कॉपी हस्ताक्षर के लिए पेश है, तो करेक्टेड का मतलब क्या आएगा, शोधित। और बदली हुई तो नहीं आएगा। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा वो। तो फिर अब रही बात शोधित प्रति, करेक्टेड शोधित, हाँ यही आएगा। शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। संशोधित कॉपी है ना, कॉपी
कॉपी तो कॉपी क्यों ही आएगा भाई, हिंदी ट्रांसलेट करना है तो फिर तो शोधित प्रति हस्ताक्षर बी 79 में सही है, 79 में बी है। इसके बाद में 80 चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बताइए भाई इसमें क्या करना है, जैसे कि अंडरलाइन है ना, इसको बताना है करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि ये ही और एंड और आई है ना, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यानी कि क्या है ये, लेट ही एंड आई डू द वर्क टुडे। तो जैसे कि choose the correct option for the underlined part of the sentence. Choose the correct option for the underlined part of sentence. Let he and I, जब ये है ना, ये इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये पूरे वाक्य के हिसाब से पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई इसका इससे ही है कुछ, ठीक है। तो ही एंड आई डू द वर्क टुडे, करना क्या है, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यानी कि ये गलत है तो ये सही रूप से लिखना है आपको, डू द वर्क टुडे टुडे टुडे। तो ही एंड मी, ही एंड आई, ही एंड मी डू दिस वर्क टुडे। तो ही एंड मी करें, हिम एंड मी करें, हिम एंड माई सेल्फ करें, या फिर तो हिम एंड माई सेल्फ, लेट्स ही एंड मी डू द वर्क टुडे। एक करें क्या इसमें, पता भी है भाई, इसमें हिम एंड मी है, लेट ही, ठीक है, लेट ही एंड आई डू द वर्क टुडे, हिम एंड मी है, दो है भाई इसमें बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, कौन सा शुद्ध है इसमें। तो आई एम लिविंग हर सीन्स 1995, आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 1995, आई वेयर लिविंग। तो आई, अब ये इसका अगर हिंदी आ गई ना आप पे तो इसको कर देंगे आप, आई एम लिविंग हर सीन्स 19, यानी कि मैं 1995 से रह रहा हूँ। तो फिर आई वाज भूतकाल की बात आएगी ना, रह रहा हूँ, तो फिर आई एन जी तो आएगा। अगर आई एन जी आ रहा है ना, क्योंकि वो रह रहा है, आई एम लिविंग हर सीन्स 1995 से रह रहा हूँ, तो आई एन जी तो आएगा। तो लिविंग सब में है तो भाई ये तो फिर अब क्या करें, आई एम लिविंग हर सीन 1995, आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 19, वेयर लिविंग हर फ्रॉम 1995, आई वाज लिविंग, पता नहीं है भाई। तो ये अब मैं, जैसे कि मैं 1995 से रह रहा हूँ, तो ये क्या भूतकाल है, भूतकाल तो नहीं है। आई बात समझ में, आई वेयर लिविंग हर फ्रॉम 1995, आई हैव बीन, ये करें क्या तो इसमें 81 में सही है भाई, आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 1995, आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 1995 में। ये बीन किस में लगता है, बीन सिर्फ उसमें लगता है जो है ना, कौन सा 1 2 3 4 चौथा है ना, उसमें बीन लगता है, ठीक समय, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चौथे बाड़े में लगता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक, वो चौथा है ना, उसमें लगता है बीन, सब में लगता है। और जो बी है ना, बी सिर्फ जो है ना, कौन सा भविष्यकाल का जो सेकंड है ना, उसमें लगता है बी। बाद बार भूतकाल की है, और इज आर एम वर्तमान की है, डू डज भी वर्तमान की है, ठीक है, वो शब्द के हिसाब से लगती है। और बिल सेल वो भविष्य है, तो 81 में बी है। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, बताइए भाई क्या करें। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स डू ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेट तो ही ईच ऑफ द गर्ल स्काउट डज ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेट्स करें ये डी करते हैं, है ना। ये तो शायद बहुवचन हो जाएगा। 82 में गलत है भाई, 82 में ए है, डज है, ठीक। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट इज कम्युनिटी प्रोजेक्ट, DOS ही है, डज 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 टू डज डज है। इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ए सेंटेंस अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज मे इम्प्रूव द सेंटेंस। ये तो समझ में नहीं आ रही है। अंडरलाइन द चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस, ही इज एल्डर देन जॉन। तो जैसे कि करना क्या है इसमें, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ए अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच मे इम्प्रूव द, पता नहीं है भाई, 83 में ए है, ओल्डर देन है, ओल्डर देन। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसका अर्थ बताना है। इंट्रालाइजेशन जब आता तो है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो वही हो जाएगा, फिर इंडस्ट्री आ रही है तो ये तो नहीं है ना, औद्योगिकरण है ये तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन यही 84 है ना, सही है, औद्योगिकरण। फिर 85 किल ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, किलिंग तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे भाई, चाइल्ड किलर, इन्फेंट मर्डर, इन्फेंटिसाइड, जीनोसाइड। किलर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी तो फिर चाइल्ड किलर नहीं, नया जो जन्म होता है उन बच्चों का किलर को तो ये करते हैं ये 85 में गलत है, इन्फेंटिसाइड है ये, इन्फेंटिसाइड। Replace the underlined part of the following sentence with the word of from the following option. This plate is liable to be easily broken. This plate is liable to be easily broken. This plate is liable to be easily broken. क्या करना है इसका, liable to be easily broken, easily broken तो फिर इज लिवली बाई easily broken, टच ब्रिटल पता नहीं है भाई, 86 में डी है, ब्रिटली। ए पर्सन हु स्टडीज ए इन्फ्लुएंस ऑफ ए हैवली बॉडीज ऑन ए ह्यूमन बीइंग, तो इसको तो वो बोलेंगे एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोनॉमर, एवेस्मेंडर नहीं ये एस्ट्रोलोडर करेंगे। ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए हैवली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये पूछ रहा है भाई ये किसको कहा जाता है, स्टडीज इन्फ्लुएंस जो हैवली बॉडीज और ह्यूमन बीइंग। एस्ट्रोनॉमर यही करते हैं, या तो ए है या बी है, एस्ट्रो ही करते हैं। 87 सही है, वो ये ऐसे कर दिया, वो लेते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, है ना, एस्ट्रो लेकर, वो पढ़ रखा था कहीं, है ना, इस वजह से एस्ट्रोलॉगर। ए रेमडी फॉर ऑल डाइजीज, ए रेमडी फॉर ऑल डाइजीज, इसको क्या बोलेंगे, रेमडी फॉर ऑल डाइजीज पता नहीं, 88 में बी है, पनाका ए रेमडी फॉर ऑल डाइजीज, पनाका। व्हाट डज द वर्ड प्रीवार मीन्स, व्हाट डज द वर्ड प्रीवार मीन्स, प्रीवार तो बिफोर नहीं, बिफोर हाँ बिफोर आएगा, आफ्टर द बाद में तो नहीं आएगा। डेरिंग द वार, बिटवीन द वार, बिफोर द वार या फिर ड्यूरिंग या बिटवीन द वार, देखते हैं 89 यही है, बिफोर द वार। ये भाई ये पूछ रहा है जैसे कि जो प्री युद्ध है उसको क्या बोलेंगे, तो आफ्टर मतलब तो बाद होता है, ठीक है। बिफोर तो ये अपने ही लिए आएगा, बिफोर जैसे कि प्री वार यानी कि युद्ध से पहले है, वो बिफोर है। चूज द
प्रेफिक्स ए मेक द न्यू वर्ड। प्रेफिक्स किसे बोलते हैं? प्रेफिक्स आइदर नाइदर। प्रेफिक्स किसको बोलते हैं? प्रेफिक्स, प्रेफिक्स ये वो है क्या, जैसे कि विस्मयवादिक चिन्ह, ठीक है, अर्धविराम, अल्पविराम, है ना, अल्पविराम, जैसे कि अल्पविराम हो गया और अर्धविराम हो गया, कॉमा हो गया, कॉमा को सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। विस्मयवादी चिन्ह को क्या बोलते हैं? ठीक, इस प्रकार का है ये कॉलन। तो ये पूछ रहा है ये न्यू वर्ड। तो जैसे कि इसको क्या बोलेंगे? चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। कॉलन को सेमी कॉलन, सेमी कॉलन देखते हैं भाई, 90 में सेमी कॉलन ही है ये, सेमी कॉलन, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, ये पूरा हो जाएगा सेमी कॉलन। चूज द अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम ए न्यू वर्ड। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का ट्रस्टली, ट्रस्टली, 91 में ट्रस्ट ब्रोथली, ये है भाई, बी है इसमें, 91 में बी है। फिर 92 में चूज द करेक्ट वर्ड। द ऑफ द ड्रेस लैंड इन द मिसफिट श्रिंक। करना क्या है इसमें? करेक्ट वर्ड द ऑफ द ड्रेस, लैंड ऑफ द। अब ये जो आपको श्रिंक है ना, ये इस बैग के हिसाब से लिखनी है, आई बात समझ में? तो द ऑफ द ड्रेस, ड्रेस, ठीक है, ड्रेस यानी कि पोशाक। लीड ऑफ द मिसफाइट, मिसफाइट, तो फिर श्रिंक फुल करें, श्रिंक हुड करें, श्रिंक हुड तो हटा देते हैं, श्रिंकेज, श्रिंकनेस, श्रिंक फुल, श्रिंकनेस, श्रिंक, देखते हैं क्या है, भी होना चाहिए शायद 92 में, नहीं सी है भाई, श्रिंकेज है, श्रिंकेज, द श्रिंकेज द ड्रेस लैंड ऑफ द मिस्टफिल्ड श्रिंक। I was the had seen the sum last night. I heard it was a good performance. I wish I had seen the show last night. I heard it was quite a good performance. Quite, non a good performance. I heard. I wish I had seen the show last night. I wish I had seen the show last night. तो फिर quite, quieted, quite, तो quite है, quite, filling the blanks in the appropriate word from the option given below. तो C is appropriate word from the ऑप्शन गिवन बिलो। सी जे फॉर द जॉब, तो एलिजिबल आ जाएगा इसमें, तो एलिजिबल, इलीगल तो नहीं है, एलिजिबल, 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 एलिजिबल कौन सा आएगा जब, ये तो नहीं है, एलिजिबल, 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 एलिजिबल मार दिया यार इसने तो, एलिजिबल, 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 एलिजिबल भी करते हैं 94 में, ये तो सही गया भाई, एलिजिबल, ठीक है। Blank the blank which is appropriate word from the option given below. My parent emigrated for Pakistan in 1947. Emigrated, migrated, emigrated, migrated, immigrated, migrate तो सुना सा लग रहा है, 95 में गलत है भाई, इमिग्रेटेड है, इमी। माई पेरेंट इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड है, तो ये जैसे कि ये आएगा ना, तो ये पूरे बैग के हिसाब से आता है ये। फिलिंग द ब्लैंक इज अपॉइंटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी हैज गिवन हर टू द proposal. He she given her. He has given her. तो फिर he has given her
असेंट टू द प्रपोजल, एडसेंट, एसेंट, पता नहीं भाई, 96 में भी है तो ठीक है ना, फिर और बार बाद में देखेंगे। 96 में भी है। और किस प्रकार के हैं, जैसे कि ये तो गद्यांश से होगा है ना, तो गद्यांश से तो करना नहीं है। कब तक है ये, 102 तक है। 102 से आगे देखते हैं, 102 से ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, तो क्या बोलेंगे भाई इसको, बताते हैं, रुक दखा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, नोटिस, मेमो, टेंडर, मेक एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, मेक ऑन एन ऑफर टू सप्लाई, टेंडर, टेंडर 103 में टेंडर ही है भाई, टेंडर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी, इन ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी, राउंड अबाउट, टू द पॉइंट एंड ए ऑब्जेक्टिव, इमोशनल, वैक्यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी, इन ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी, जब टू द पॉइंट एंड ए ऑब्जेक्टिव, राउंड अबाउट, और है क्या इसमें आगे, पता नहीं इसमें क्या करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी, सॉल्व बी इमोशनल, ए कैरिकुलर लैंग्वेज सॉल्व बी इमोशनल, टू द पॉइंट एंड ए ऑब्जेक्टिव, वी करें क्या था इसमें 104 में, सही है, बी है ठीक। यानी कि ये पूछ रहा है इसके आगे कौन सा वाक्य आएगा जो सही तरीके से कर दे इसको, करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई लेटर ए एडवाइजमेंट विच इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए सेलेक्टिव मेंबर ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या बोलेंगे इसको, रुक, ए लेटर ठीक है, ऑन ए एडवाइजमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, विज्ञापन, विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए सेलेक्टिव मेंबर, है ना, यानी कि जो चुने हुए हैं, ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज, सेलेक्टिव मेंबर ऑफ ए पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज, एडवाइजमेंट, तो फिर ऑफिशियल लेटर, यहाँ पर क्या करें इसमें, ऑफिशियल लेटर 105 में, सी है, कैरिकुलर है, कैरिकुलर किसे कहते हैं, कैरिकुलर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजली रिटन इन, मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजली रिटन इन, फुल ब्लॉक स्टाइल, इंडेंटियल स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल, simplified style, modern business letters are usually written full block, indented style, semi block style, simplified, 106 में ये है, फुल ब्लॉक स्टाइल है, फुल ब्लॉक स्टाइल। चौदह पर में सेंटेंस गिवन रिपोर्ट, रिलोटेड, ये पर्यायवाची की बात कर रहा है भाई, जेन्युइन्स पर्यायवाची है ना ये, तो फिर विलोम शब्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 107 में डी है। चल छोड़ते हैं ना, फिर बाद में देखेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है, बाद में देखेंगे। विच इज द सिनोनिम ऑफ जेवलिन। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।